जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे धैर्यपूर्वक। पहला क्वेश्चन आपके सामने 258 नंबर कहता है ट्रायंगल टीएपी में। तो पहले एक ट्रायंगल बना लिया जाए। ट्रायंगल टीएपी में ए एंगल हमारा 60 डिग्री है। फिर कहता है एपी बराबर 8 के एपी का मध्य बिंदु है, यानी यहां कहीं के है, और ये मिड पॉइंट है एपी का, यानी एके और केपी बराबर हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू 4 हो जाएगी। के से एक सरल रेखा टीपी से ओ पर इस प्रकार मिलाने पर के से सरल रेखा के से टीपी पर ओ पर इस प्रकार, मतलब ये एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन ऐसे जो कि कहीं ना कहीं ओ पर बोल रहा है। कहता है ए के ओ 120, ए के ओ 120, यानी ये एंगल 120 हो गया। तो हमसे कहता फाइंड द लेंथ ऑफ ओके। ओके की लंबाई हमें चाहिए, ओ से के की लंबाई हमें चाहिए। एक बात को बहुत अच्छे से समझना मेरे दोस्त, ये अगर 60 डिग्री है, ये 120, तो ये भी 60 हो गया, बोलो हां। दूसरी बात देखो, ये कॉमन एंगल हो जाएगा छोटे ट्रायंगल में 60 थीटा, बड़े में भी 60 थीटा, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी हमारा बराबर हो जाएगा। ऐसा होने से अब ये दोनों पैरेलल हो गए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो ये अल्फा है वही अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर पैरेलल हो गए दोनों। ये बात याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड, ये 60 दिया गया, ये 120 दिया गया। स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल 180 होता है, ये 120 था तो ये 60 हो गया। अब देखो छोटा, यानी के ओ पी और ए टीपी में, तो यहां देखो थीटा यानी पी एंगल दोनों में कॉमन है, तो 60 थीटा 60 थीटा, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा अगर इसमें अल्फा है तो तीसरा अल्फा। अब यहां देखो आधार के दोनों एंगल अल्फा 60 है, यहां पर भी अल्फा 60, दैट्स व्हाई बोथ लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी? एटी और के ओ पैरेलल हो जाएगी। अब ये देखो 4 और 4 के रेशियो से है। हमने पढ़ी एक थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और अगर ये 1:1 का रेशियो तो ये भी 1:1 का, अगर ये भुजा 2x है तो ये x हो जाएगी। यहां पर प्यारे दोस्तों हमको दिया गया है टीए की वैल्यू 6 है, टीए की वैल्यू 6 है, तो ये ओके की वैल्यू 3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा जान गया होगा, क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक वृत्त बना लीजिए क्योंकि जिसकी त्रिज्या कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है और P पर स्पर्श PQ केंद्र O से होकर गुजरने वाली रेखा है, तो ये एक स्पर्श रेखा है। कैसे बना लो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ये O है और ये P पर स्पर्श कर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर गुजरने वाली एक रेखा बिंदु एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलाते हैं कि OQ बराबर 13 के और ये त्रिज्या 5 के। तो मेरे दोस्त ट्रिपलेट्स आप जानते हो कि ये तो पहले सेंटर से ये स्पर्श रेखा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और एक ट्रिपलेट जानते हो 5 12 13, 13 एज ए हाइपोटेनस 5, ये तो ये 12 हो जाएगा। यानी हमसे कहता है तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 आएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त वह 12 होगा, 12 होगा, 12। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हां। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? देखिए
यहां हमें एंगल का रेशियो ही दे दिया गया 3 4 5। ये हमारा एंगल का रेशियो है 3 4 5। टोटल जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये 12 यूनिट आ जाएगा। 3 4 5 यानी ये 12 यूनिट बराबर कहीं ना कहीं 180 होता है मेरे दोस्त। 12 बराबर 180 तो 1 बराबर 15 हो जाएगा। 15 गुणे 12 180 होता है। बोलो हां। तो कहता है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण 5 में 15 का गुणा कर दोगे 75 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 260 का 75 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए और पढ़ेंगे और सीखेंगे। 261 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए बी 5 इकाई वाले एक वृत्त की जीवा है। यह एक वृत्त है जिसकी जीवा 5 है। यानी ए बी 5 इकाई वाले वृत्त की जीवा है और वृत्त पर एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है। अब देखो यहां पर इसने जीवा बोला है, कॉर्ड, ठीक है। फिर आगे चल के कहता है सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट ए सी बी 90 डिग्री, ऐसा बोल रहा है। मेरे दोस्त ये चीज तभी पॉसिबल होती है कि जब अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। यानी ये जो जीवा है वो सबसे बड़ी जीवा होगी ए बी, ये जो कि हमारी सेंटर से पास होगी। जो जीवा सेंटर से पास होती है उसी को हम लोग डायामीटर बोलते हैं और मैक्सिमम लेंथ की यही होती है। और सीधी सी बात है अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण तभी होगा जैसे ये, तो वो जब हमारा ए बी एज ए डायामीटर होगा, अदरवाइज समकोण नहीं होता है। तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? जीवा ए बी की लंबाई कितनी है? सीधी सी बात है, ये त्रिज्या ए बी 5 इकाई वाले त्रिज्या, तो 5 5 दूना 10, यानी ए बी की लेंथ क्या होगी? 10 होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पहले समझो। हाँ, अच्छे क्वेश्चन को दोबारा बताना चाहिए। यदि ए बी 5 इकाई वाले एक वृत्त की जीवा है, हमने माना कि ए बी, भाई जीवा इन जनरल हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर कहता वृत्त पर एक सी बिंदु और ए सी भी 90, तो ये 90 ऐसा नहीं बनता मेरे भाई। ए बी, फिर इसका मतलब ये जो ए बी होगा ये एज ए डायामीटर होगा और सबसे बड़ी जीवा डायामीटर कहलाती है, ये भी हम जानते हैं। तो ए बी को यहां से नहीं फिर यहां से बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई डायग्राम ये वाला ट्रू होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण पर ए बी एज ए डायामीटर होना चाहिए। अब त्रिज्या हमें 5 दे रहा है तो 5 5 10 हो गया, तो इसका आंसर 10 आएगा। 261 का जो सही आंसर होगा वह 10 आएगा। कहता है यदि एबीसी त्रिभुज के 3 कोण हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, ऐसा हम जानते हैं। हमसे कहता है कोण ए का मान बताइए। देखो कोण ए का मान बोला गया ना, तो बी वाला एंगल हो जाएगा A-60 जो कि बी के हो जाएगा। बोलो हां। बी बराबर A-60 के हो जाएगा, और जब बी बराबर A-60 तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं ऐसे। बोलो हां। यहां से हम सी का मान देखें तो A-75 सी का हो जाएगा। यहां उठा के रख दो, यहां ए तो ए ही रहेगा, बी की वैल्यू A-60 हो गई, सी की वैल्यू A-75 हो गई, बराबर 180 के। यानी ये 3a बराबर, और ये 135 प्लस 180 को आप जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 315 हो जाएगा। यानी 3a बराबर 315, तो a बराबर 105 आएगा। यानी 105 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 105 आएगा। 262 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, उसका आंसर 105 आएगा, 105 आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे करके हर चीज को समझाया जाता है। याद रहे, 3rd एडिशन का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने करा दिया है मेरे दोस्त, उसको पढ़िए नाम मात्र के शुल्क में। और 4th एडिशन का सिर्फ अपडेटेड पार्ट पिनैकल का। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना और इतना है। देखो जब भी दो त्रिभुज का जो हमारे क्या कहते हैं सिमिलर होते हैं, उनका क्षेत्रफल ऐसा दे दे, हमेशा याद रखना साइड का स्क्वायर होता है। अगर पैरीमीटर दे दे तो साइड का ही रेशियो होता है।
तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना और इतना है, तो ये सीधे आप लिख दीजिए मेरे दोस्त 225/196 ऐसे ही लिख दिया। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 30 है तो यहां 30 का स्क्वायर लिखेंगे, छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा x स्क्वायर, दोनों का अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 15/14 हो गया मेरे दोस्त, और ये 30/x हो गया। 15 से ये 2 बार में जाएगा तो x बराबर 14 दूनी 28 कहलाएगा, x बराबर 14 दूनी 28 कहलाएगा। तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 28 होगी। 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो 263 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 28 आएगा, 28। सभी बोलो हां कि ये बात भी हमको क्लियर हो गई। 263 का सही आंसर 28 आएगा। 264 दिया गया है ट्रायंगल MAN और ट्रायंगल CPT एक दूसरे के इस प्रकार सर्वांगसम है। अब यहां पर सर्वांगसम बोल दिया गया है, यानी कॉन्ग्रेंसी की बात कर दी गई है। दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कौन कौन से? MAN और CP और T। ये कहता है एंगल M बराबर 75 के, M बराबर 75 के, N बराबर 65 के, A बराबर 40 के, C हाफ मतलब x/2 के है, P 6y+16 के है। अब आप एक चीज समझो दोस्तों, ये कॉन्ग्रेंसी हो गई जो कि बोला ही जा रहा है, यानी ये 75 है तो ये भी 75 होगा, तो x बराबर 150 हो जाएगा, और ये 6y+16 बराबर क्या हो जाएगा? 40 के हो जाएगा। 24 y बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर 150, y बराबर 4 उठा के रख दो, 150 ऐसे होगा, और 5 चौका 20 यानी 130 इसका आंसर होगा। यानी 130 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 264 का 130 होगा। 130 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 130 होगा 264 नंबर का। 264 के बाद 265। यहां डायग्राम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो नजर ही आ रहा है। कह रहा है दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और s का मान बताइए। देखिए दोनों में एंगल 35-35 सेम है। यहां 4 का आधा 2 है, यहां 10 का आधा 5 है, तो बाय डिफॉल्ट 6 का आधा ये 3 हो जाएगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि साइड का रेशियो हो गया भाई 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, और एंगल दोनों में 35-35 सेम है। तो दैट्स वाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 हो जाएगा। ऑब्जर्व करना है, अब रीजनिंग समझ लो मैथ की जगह मेरे भाई, और क्या। एक त्रिभुज में यदि कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? मेरे दोस्त अभी ऐसे करके राइट एंगल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि 90 होगा। देखो त्रिभुज के तीनों का रेशियो 1:2:3 यानी 6 बराबर 180 हो गया, यानी 30 का गुणा होगा तो छुटका वाला 30 होगा, उससे बटका 60 होगा, और उससे बड़ा 90 होगा। ऐसे ही करके ये 90 लिख देते हैं, ये 30 लिख देते हैं, और ये 60 लिख देते हैं। अभी ध्यान देना, हम पढ़ाते ही हैं बच्चों को, जब 90 के साथ 30 देखोगे तो रेशियो होता है √3, 1 और 2। अब सबसे पहले एंगल 30 है तो 30 के सामने भुजा 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर 60 है, 60 के सामने वाली भुजा √3 है तो √3 लिखेंगे। 90 के सामने वाली भुजा 2 है तो 2 लिखेंगे। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1:√3:2। हाइट एंड डिस्टेंस में भर भर के यही पढ़ाया जाता है कि 90 के साथ 30 का रेशियो क्या होता है, 90 के साथ 60 का क्या होता है, 90 के साथ 45 का क्या होता है, और 90 के साथ 15 का भी क्या होता है। ऐसे करके हम लोग पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, बोलो हां। 266 नंबर सभी को क्लियर हो गया होगा। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के सर्वांगसम है, यहां सर्वांगसम बोल दिया गया दोनों त्रिभुज को। चलो बना लेते हैं मेरे दोस्त। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम। हमसे कहता है AC बराबर 11 के, AC बराबर 11 के, ED बराबर 6 के,
EF बराबर 15 के, EF बराबर 15 के, और FDE 85 के, FDE ये 85 के है, ABC 55 के, ABC 55 के है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप और EFD क्रमशः क्या होंगे? मेरे दोस्त धैर्य पूर्वक ध्यान देना, त्रिभुज ABC का परिमाप और EFD क्या होगा। एक चीज ये देखो, यहां पर इसने साफ शब्दों में बोला है कि ABC और DF सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, यानी ये 6 है तो ये भी 6 कर दो, ये 15 है तो ये 15, ये 55 है तो ये 55, ये 85 तो ये 85। अब मुद्दा ही समझ गए होगे कि नहीं, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी है, और वैसे भी आप ये तीसरा 180 से घटाओगे 40 तो ये 40 आएगा। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी तो लगी रही है। अब हमसे कहता है ABC का परिमाप, 15 11 6 को जोड़ लीजिए तो कहीं ना कहीं ये 21 और 11 32 आ जाएगा। ABC का परिमाप EFD क्या होगा? EFD, और वो 40 डिग्री होगा। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी आपको मालूम है मेरे दोस्त, 32 और 40 इज द राइट आंसर, यानी 267 का जो आंसर होगा 32 और 40 आएगा। समझ गए? 267। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, चलो बना देते हैं, ध्यान देना। टच कर रहा है, लग नहीं रहा पर है, ठीक है। कहता है दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, पर देखो O जो यहां पर है वो इसमें नहीं है, O यहां कहीं बताया गया है, ठीक है। और BCA यानी BCA 50 डिग्री है, तो BDA क्या होगा? BDA ये भी 50 डिग्री ही होगा। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि अगर सेम सरकमफेरेंस है और सेम सरकमफेरेंस से चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, सॉरी सेम बेस है और सेम सरकमफेरेंस में ये बने हुए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये 50 है मेरे दोस्त तो ये भी 50 होगा। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा हम कई बार आपको बता चुके हैं, लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन आया था, वहां पर भी आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 232 देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया? तो ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा। 269 ABC B और C के समद्विभाजक है। आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एंगल बाइसेक्टर बोल दिया गया, यानी ये कोण समद्विभाजक है और ये कोण समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC, B और C हमारे क्या है? समद्विभाजक है, जो कि I पर मिलते हैं। A एंगल हमारा 38 डिग्री है, तो BIC क्या होगा? BIC का मान क्या होगा? सीधी सी बात है, ये एंगल जो होता है वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। 90 ऐसे लिखेंगे, 38 का आधा 19 होगा, 109 इसका आंसर होगा। 109 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। वृत्त की सबसे लंबी जीवा निम्न से किसके बराबर होती है? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, 2 टाइम्स द डायामीटर, 2 टाइम्स द रेडियस, सॉरी 2 टाइम्स द रेडियस। सर कैसे? भाई सबसे बड़ी जीवा हमारी केंद्र से पास होती है, और केंद्र से पास होती है तो त्रिज्या का 2 गुना ही हमारी जीवा होती है, यानी 270 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। 2 टाइम्स हो जाएगा मेरे भाई, 2 टाइम्स किसका? रेडियस का।
270 का आंसर। एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर। एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 है। बिंदु P केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 20 दूरी पर है। तो हमसे कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सीधी सी बात, हाइपोटेनस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, त्रिज्या हमारी निकल आएगी। ये यहां पर अभी क्या लिखा है, ये R लिखा हुआ है, आप उसको 6 मत समझ लेना, हाँ जो धरने में बैठ जाओ। ये हो जाएगा 3 गुणे 17 33 अंडर रूट 111। 20 का स्क्वायर 400 और 17 का स्क्वायर 289 को जब घटाओगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने 111 आएगा, यानी 271 का जो आंसर है वो 111 हो जाएगा। यदि OABC का लंब केंद्र है, देखो ये प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़ाते भी है बच्चों को, ध्यान देना। OABC का लंब केंद्र, ये O है, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, जहां पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं उसे आर्थो सेंटर कहते हैं। याद रखना, आर्थो सेंटर होना चाहिए वो, एल्टीट्यूड्स। और फिर हमसे कहता है BOC 140 है, ये 140 है, तो BAC क्या होगा, वह 40 होगा, वह 40 होगा, यानी ये एंगल थीटा और ये अल्फा, इन दोनों का जो योग है वो कहीं ना कहीं 180 के बराबर होना चाहिए। 140 ये है तो वो 40 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 40 हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं। लंब केंद्र, ये आर्थो सेंटर की बात कर रहा है, तो लंब ऐसे आया, लंब ऐसे आया और लंब ऐसे आया। पहले चीजों को समझना, धरने में मत बैठना, चीजों को समझो। आर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, जिस बिंदु पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं उसे आर्थो सेंटर कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर शेडेड पोर्शन करता हूं, आप ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो ये मैं शेडेड कर रहा हूं, ये पोर्शन की बात कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। तो यहां पर देखो ये एंगल 90 है और ये 90 और ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, बोलो हाँ। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम होगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। दैट्स वाई मैंने इन दोनों एंगल का सम 180 बताया है यहां पर। याद रहे ये एल्टीट्यूड्स के लिए है, ये नहीं कि एंगल बाइसेक्टर हमने ऐसे किया हो, हाँ जो कल को धरने में बैठ जाओ। प्रॉपर्टी आपके सामने प्रॉपर बता दिया कि इन दोनों एंगल का सम 180 क्यों होता है। भाई ये 90 ये 90 ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360, 180 चला गया, थीटा 180। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, 180 माइनस थीटा ये हुआ, थीटा ये हुआ। समझदार बनिए, समझ गए। हो सकता है कि वो चीज आपको नजर ना आ रही हो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। शेडेड तो नजर आ ही रहा है, लाल कलर का इस्तेमाल। अब ये बताइए, ये थीटा लेंगे तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो 90 हो गए, तो अब ये दोनों का सम 90 होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, 180 माइनस थीटा। आमने ये दोनों का सम देखो क्या है, 180 है कि नहीं, तो वही चीज यहां पर किया गया था। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा 272 नंबर क्वेश्चन। इसीलिए मैंने प्रूव किया कि भैया समझ लो, एक ट्रायंगल एबीसी में रेखा एक त्रिभुज एबीसी में रेखा AB डी बिंदु से AC पर इस प्रकार है। डी बिंदु AC पर, ई बिंदु AB पर D है, AC पर E है। कि DBC के समांतर है, यानी ये दोनों पैरेलल हो गए,
अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी। थेल्स थ्योरम क्या है कि जो रेशियो इन दो भुजा का होगा वही इन दोनों का रेशियो होता है थेल्स थ्योरम से। हमसे कहता है एडी और डीबी का रेशियो 2:5 दिया गया, एडी और डीबी 2:5 दिया गया, तो ये भी रेशियो मेरे दोस्त 2:5 हो जाएगा। यदि रेखा एसी की लंबाई 4.2 है, टोटल ये 7 है, 7 बराबर 4.2 के, तो 1 बराबर 0.6 के, 7×42, 1 बराबर 0.6 के 7×42। हमसे कहता है ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कहीं ना कहीं ए की लंबाई के लिए 2 में हम 0.6 का गुणा कर देंगे, 1.2 आ जाएगा। यानी मेरे दोस्त ए की लंबाई 1.2 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। सभी बोलो हां। याद रहे, अगर सेशन पसंद आता है लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि मासूम सा टीचर है प्रकाश सर कानपुर वाले, मेहनत कराते हैं। देखिए पढ़ना तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक सभी के क्लियर हो जाते हैं। हर बेसिक में 50-50, 25-25 हम आपको भर भर के क्वेश्चन कराते हैं, समझ गए ना, जिससे आप बार बार अभ्यास करें और बेहतर हो। ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी को शीर्ष से बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देख रहे हो, ट्रायंगल ए बीसी में बीसी को शीर्ष सी से बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए सी बी और ए सी डी का रेशियो, ए सी डी और ए सी बी बोला ना, ए सी बी का ये 2 थीटा हो गया और ए सी डी ये 3 थीटा हो गया, तो ये टोटल 5 थीटा हो गया मेरे भाई। 5 थीटा बराबर 180 के, तो थीटा बराबर 36 के। तो हमसे कहता है ए एंगल 75 के, तो बी कितना है? अरे मेरे दोस्त ये 75, ये 36, 180 से घटा लो, ये शायद आ जाएगा 111। 69 इज द राइट आंसर। यानी 274 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, 274 का। हमसे बी एंगल पूछ रहा है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है। 36 दूना 72 होता है, ये एंगल मेरे दोस्त 72 हो जाएगा भाई। थीटा बराबर 36 आया, तो 36 दूना 72, ये निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं 180 में 147 को लेस करोगे तो 33 आएगा। 33 इज द राइट आंसर। वो मिस्टेक थी हमारी, हमने सही किया। 36 दूना 72 होता है, हम 36 लिख रहे थे, वही सोचे क्या गड़बड़ हो गया। चलिए, कहता है ट्रायंगल PQR में PQ PR के मध्य बिंदु S और T है। ट्रायंगल PQR के PQ और PR के मध्य बिंदु S और T है। ये मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय हो गई, यानी ये ST और QR के पैरेलल भी हो गया। ये 1:1 और ये 1:1 हो गया। और देखा जाए ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये 2 2 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प के हिसाब से हमारा जो रेशियो चल रहा है वो ST QR का चल रहा है। तो जो ST की वैल्यू होती है मध्य बिंदु प्रमेय में हाफ ऑफ द QR का होगा, तो 2 टाइम ST की वैल्यू QR के बराबर होगी। जो मैच कर जाए वही आंसर 275 का आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यहां तक सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन MTS में आया मेरे भाई, ये क्वेश्चन, ठीक है, बस अपडेटेड पार्ट करा रहे हैं। एक क्वेश्चन और, 18 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के उभय निजजीवा की लंबाई 19.2 है। ये एक वृत्त है, एक दूसरा वृत्त ये है, ज्यादा अंतर नहीं है इनकी रेडियस में। एक का 18 है, एक का 16। ये त्रिज्या 18 है और ये त्रिज्या 16। दोनों वृत्तों की उभय निजजीवा की लंबाई 19.2 है, यानी सेंटर से ये जीवा परपेंडिकुलर और बराबर दो भागों में, यानी 9.6 ये हो जाएगी।
हमसे कहता है केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, बस यहां मुद्दा है। देखो यहां आपका आंसर लगभग में आना है, यानी यहां आपसे कैलकुलेशन कराने के लिए ही बैठा है। ये दूरी आप d1 निकालेंगे और ये दूरी d2 निकालेंगे। अब ये d1 और d2 कैसे निकलेगा, तो d1 प्लस d2 हम यही चाहिए हमको, तो d1 क्या आएगा, अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर, और d2 क्या आएगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर। मेरे दोस्त बस इसी को कैलकुलेट करना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसी लाइन में ही कैलकुलेशन है, अंधी चलने वाली नहीं है, क्योंकि समझ गए ना, अंधी क्या चलाओगे, नहीं चलेगी। देखो 18 का स्क्वायर 324, 96 का स्क्वायर हमें आता है 100 से 4 कम 92, 92 16, यहां 16 का 256 और ये भी 92.16। देखो यहां पर आपको लगभग में आंसर निकालना है, यानी अब समझ गए ना, लगभग में। यहां से लोगे तो 0.84 हो जाएगा। अब ये 3 बचेगा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 आया, 12 में से ये 3, 231.84। अब यहां निकाल लो, 1 कम पहले कर दो, 5 में से 2 गया, 3 आया, 15 में से 9 गया, 6 आया। अब देखो लगभग में देखा जाए 231, 256 16 का स्क्वायर होता है, 256 16 का होता है, 231 है, ठीक है, तो 16 से कम, तो हल्का सा माइनस लगा दिया, या तो 15 प्लस लिखे या 16 से कम लिखे। 163.84, तो 169 13 का होता है, तो 13 से हल्का सा कम, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 13 से हल्का सा कम 29 से कम, 29 से कम एक ही ऑप्शन है 28। अब तो 23 20 वो नहीं देख रहे हैं, वरना तो हम ये कहेंगे ना 231 15 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 12 से थोड़ा ज्यादा, यानी 27 से थोड़ा सा ज्यादा, 28 की ओर जाएंगे, फिर हम ऐसे देखेंगे। तो इसका आंसर मेरे भाई 28 आएगा, 28 आएगा। अब तो पूरा कैलकुलेट करो, तो वो नहीं किया जाता। उम्मीद है मेरे बात को समझ में आया होगा, सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, चीजों को आप सीख रहे होंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।